दोस्तों, धर्मशास्त्र चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आपके प्यार भरे कमेंट्स और वीडियोस में अनगिनत लाइक्स हमें बता रहे हैं कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में हम सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। आप सभी का दिल से आभार। दोस्तों, धर्मशास्त्र में आज हम यात्रा करेंगे विश्व के प्राचीनतम हिंदू धर्म की, जिस पर मानव सभ्यता न सिर्फ पली बड़ी है बल्कि आज तक जितना भी धरती पर विकास हो पाया है उसमें सबसे बड़ा योगदान हिंदू धर्म का ही है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि हिंदू धर्म और शास्त्र से जुड़ी सभी बातों को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपका साथ ही हमारी ताकत है। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपका साथ और प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है। कृपया ज्यादा फोकस के लिए अपने हेडफोन्स का प्रयोग कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में आपको ऐसी जानकारियां मिलेगी जो आपने ना कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। दोस्तों, हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि हवाई जहाज का आविष्कार और उसकी पहली यात्रा 1903 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने की थी। बचपन से इस झूठ की खुराक हमें इतनी बार पिलाई गई कि हम ये भूलने लगे कि हजारों वर्ष पूर्व रावण के पास एक पुष्पक विमान था जिस पर बैठकर उसने मां सीता का हरण किया था। जी हाँ, ये वही पुष्पक विमान था जिस पर बैठकर लंकापति राजा रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण और अपनी अर्धांगिनी सीता माता के साथ अयोध्या वापस आए थे। आपसे बार बार बोला जाता होगा कि ये सिर्फ किंवदंती है, कल्पना मात्र है, और ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म और उससे जुड़े लिखित साहित्य को जलाने की कोशिश एक नहीं अनेकों बार की गई है, पर हिंदू धर्म की विश्व पटल पर छाप इतनी गहरी और गाढ़ी है कि हमारा धर्म और उसके प्रति हमारी आस्था अडिग है, अटूट है। वास्तव में हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म ना होकर जीवन शैली है जिसे हम सदियों से जीते आए हैं। कहावत है ना, सच छुपाया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आज हिंदू जाग उठा है। आज हम सब जानते हैं कि मानव सभ्यता जब तन ढकने की सुध नहीं रखती थी, हिंदू सभ्यता आकाश में उड़ान भरा करती थी। मानव सभ्यता या हमारी समस्त पृथ्वी को आज सबसे ज्यादा खतरा जैविक हथियार और परमाणु बम से है। जैविक हथियारों के बारे में हम आज नहीं पर जल्द ही खूब बात करेंगे। आज हम बात करेंगे परमाणु हथियार या न्यूक्लियर बम की। दोस्तों, अगर आप अपने किसी मित्र से पूछेंगे कि धरती पर पहली बार एटम बम कब इस्तेमाल हुआ, तो उसका जवाब होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा में, और उसके बाद 9 अगस्त को जापान के ही एक और शहर नागासाकी में। आप बोलेंगे क्या याददाश्त है, क्या नॉलेज है, पर आज हम साबित करेंगे कि आपका दोस्त का जवाब सही नहीं है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है जिसे भगवान ब्रह्मा ने असुरों के नाश और सृष्टि की रक्षा के लिए बनाया था, और इसकी चर्चा आपको हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलती रहती है। रामायण, महाभारत और अहिर्बुद्धन्य संहिता में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख आपको कई बार मिलेगा। ब्रह्मास्त्र वास्तव में आज का न्यूक्लियर बॉम्ब ही है। प्रसिद्ध अमेरिकी फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने एटम बॉम्ब का निर्माण किया था, उन्होंने एक शोध ब्रह्मास्त्र के ऊपर भी की थी। उनके मुताबिक एटम बॉम्ब वास्तव में ब्रह्मास्त्र ही था। ओपेनहाइमर भगवत गीता से इतने प्रभावित थे कि जब भी उनसे कोई उनका मित्र मिलने आता था तो वो उसे भगवत गीता ही गिफ्ट करते थे। दोस्तों, ऐसी ही एक खोज पुणे के एक प्रसिद्ध शोधकर्ता डॉक्टर विष्णु वर्तक ने भी की थी। शोध के आधार पर उन्होंने अपनी किताब स्वयंभू में लिखा है कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया गया था वो असली में परमाणु बॉम्ब के समान ही था। दोस्तों, माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र पृथ्वी संरचना से लेकर आज तक का सबसे अचूक और सबसे डेंजरस हथियार है।
ये अस्त्र एक मंत्र यानी वॉइस कोड से ही एक्टिव होता था। कहा जाता है कि दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने से पृथ्वी पर प्रलय का खतरा बन सकता था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के चैप्टर 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के प्रमाण दिए हुए हैं। महाभारत में इसका जिक्र एक श्लोक में कुछ इस तरह किया गया है। महाभारत ग्रंथ के रचयिता वेदव्यास जी के अनुसार जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था वहां 12 सालों तक जीवन संभव नहीं होता था। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए थे। ठीक यही बात हजारों वर्षों के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में भी हुई थी, जहां गर्भवती स्त्रियों के गर्भ तो गिरे ही थे, साथ ही 12 साल तक अकाल भी रहा था। रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण काल में जहां विभीषण और लक्ष्मण के पास यह अस्त्र था, वहीं महाभारत काल में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुवलशाव, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र गुरु द्रोण से मिला था। दोस्तों, युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते थे तो राम जी ने उन्हें उसका प्रयोग करने से रोक दिया था। श्री राम नहीं चाहते थे कि ब्रह्मास्त्र को चलाकर पूरी लंका विध्वंस हो जाए, पर घमंडी मेघनाद को इसका कोई डर नहीं था। उसने लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाने से जरा भी संकोच नहीं किया, पर क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, इसीलिए उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो सिर्फ बेहोश हुए थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा के सम्मान में ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार नहीं किया, बल्कि उसका सम्मान किया और अपने शरीर में उसे लगने दिया। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। दोस्तों, जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका याद नहीं था, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए थे। हालांकि यह भी कहते हैं कि उसके कारण उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु तय थी, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया था। दोस्तों, तो देखा आपने, हमारे हिंदू धर्म हजारों वर्षों से हर क्षेत्र में कितना आगे था। हवाई उड़ान के साथ साथ अस्त्र शस्त्र में भी हम लोग इतने आगे थे कि फिर से उस जगह तक पहुंचने में मानव सभ्यता को हजारों साल लग सकते हैं। अपने हिंदू धर्म की ताकत को पहचानिए और इसके प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब विश्व पटल पर हमारे धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर रहेगा।